तूल पकड़ता रामचरितमानस तनाज़े के बीच बिहार के वजीर तालीम चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा वो गलत नहीं है, मैंने वही कहा है जो रामचरितमानस में लिखा है। बिहार के वजीर तालीम ने मजहबी किताबों में तालीम के मुद्दे पर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति, रामचरितमानस जैसी किताबों को कोट किया है। पटना में एक तकरीब के दौरान प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिस पर तनाजा पैदा होना यकीनी है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। रामचरितमानस में जो निचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। बिहार के वजीर तालीम प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति में कही गई बातों का जिक्र करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में रियासत के वजीर तालीम ने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाली किताब करार दिया। यही नहीं, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के साथ साथ मनुस्मृति और आरएसएस लीडर गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स तक को नफरती बताया। मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बिहार के वजीर तालीम के मुताबिक रामचरितमानस समाज के पिछड़े तबके के लोगों को तालीम से रोकता है। भारत को शिक्षा से ताकतवर बना सकते हैं कि मूर्खता से ताकतवर बना सकते हैं? आप बताएं, शिक्षा से ताकतवर भारत बनेगा कि मूर्खता से ताकतवर बनेगा? शिक्षा से बनेगा। बेशक, धन्यवाद। और इस देश में एक ऐसे विचार चलते हैं जो नागपुर से उड़ते हैं, जो कहता है कि नहीं, शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। आपको अगर मैं ये पूछूं कि भारत भूमि को ताकतवर आप नफरत से बनाएंगे या मोहब्बत से बनाएंगे, आपके क्या 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 जवाब होंगे? भारत भूमि ताकतवर बनेगा मोहब्बत से कि नफरत से? मोहब्बत से। धन्यवाद आप सभी का। और इस देश में ऐसे विचार चले हैं जो कहता है कि नहीं, नफरत है, नफरतवाद फैलाने में लगा हुआ है। मनुस्मृति की बातों को लेकर मुल्क का एक तबका अक्सर सवाल उठाता रहा है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर चल रही बिहार सरकार के वजीर के ताज़ा बयान को बीजेपी सियासी मुद्दा बनाने लगी है। बार बार इस प्रकार से हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। ये वही आरजेडी है जिसे पीएफआई और सिमी में तो कोई आतंकवादी नजर नहीं आता। पीएफआई और सिमी की पैरवी करते इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने बयान और वक्तव्य दिए थे। ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट करता है ताकि वोट बैंक का वोट मिल सके। वहीं आम आदमी पार्टी से किनारा कर दिए गए मारूफ कवि कुमार विश्वास ने भी इस मामले में ट्वीट कर वजीर तालीम पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के साथ बढ़ रही नजदीकियों की खबर के बीच कुमार विश्वास ने सीएम नीतीश कुमार से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। भारत में सियासत में मजहब एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे हर कोई अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता रहता है। इन मजहबी किताबों में क्या कहा गया है और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, ये अलग बात है, लेकिन सियासतदान इसे किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।